हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप अच्छे होंगे। प्राची की ब्लॉग में आपका स्वागत है। सभी को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते, जय माता दी, हर हर महादेव। तो गाइस, आज का ब्लॉग हम शुरू करते हैं। आज क्या है अभी बताती हूँ। आज है 15 मई और दिन शायद बृहस्पतिवार है, राइट। बिकॉज़ मैं देखती नहीं हूँ ना, तो मुझे याद भी नहीं रहता कि कौन सा दिन है कौन सा नहीं है। तो मैं कभी बोल पाती हूँ ब्लॉग में और कभी नहीं बोल पाती हूँ। तो आज मैंने अभी देखा है तो बता दिया है। और मेरे दिन की शुरुआत तो बहुत पहले ही हो चुकी थी। आपको गाइस सबको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ दिल से, जो आप लोग थोड़ा सा इतना कीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखते हो और इतने प्यारे कमेंट करते हो। तो गाइस, ब्लॉग मतलब देखना एक यही नहीं है कि आपने सिर्फ मतलब ब्लॉग देख के एक फॉर्मेलिटी पूरी कर दी। नहीं, जब हम किसी का ब्लॉग देखते हैं तो उसकी हम भावनाओं से जुड़ते हैं, उससे जुड़ते हैं, उसके अंदर उसके साथ हम फीलिंग्स के साथ जुड़ते हैं। एक फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करते। मैं तो बिल्कुल भी फॉर्मेलिटी पूरी नहीं करती हूँ। बिकॉज़ मैं किसी का ब्लॉग देखती हूँ तो अच्छे से देखती हूँ, पूरा देखती हूँ, उसकी जो वो बोल रहा है उसकी फीलिंग्स को समझती हूँ, फिर जाके कमेंट करती हूँ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं किसी का ब्लॉग देख लेती हूँ लेकिन कमेंट नहीं कर पाती हूँ। तो फिर काफ़ी लोग सोचते हैं कि मेरे ब्लॉग में मतलब कमेंट नहीं किया तो आई थिंक उन्होंने मेरा ब्लॉग देखा ही नहीं होगा। बट ऐसा नहीं होता है। मैं बच्चों के साथ बिजी रहती हूँ तो काफ़ी टाइम ऐसा मतलब हो जाता है जो मैं कमेंट नहीं कर पाती हूँ। फिर मैं दोबारा से ब्लॉग देखती हूँ, फिर जाके मैं कमेंट करती हूँ। तो और मेरे ब्लॉग में क्या होता है कि काफ़ी सारे मतलब जो मेरे सब्सक्राइबर हैं या फिर कौन और भी लोग हैं वो मेरे ब्लॉग को देख अगर मैं उनके ब्लॉग में कमेंट नहीं कर पाती हूँ तो वो लोग भी मेरा ब्लॉग नहीं देखते हैं। लेकिन मेरी सोच अलग है और सबकी अपनी अपनी सोच है। तो जितने भी लोग देखते हैं, जितने भी प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, उनको तहे दिल से शुक्रिया। चलो आज का दिन हम शुरू करते हैं। गाइस, कभी हमने सोचा है कि जो हम इतनी स्ट्रगल भरी लाइफ जी रहे हैं, इतना सारा काम, इतनी सारी मेहनत जो हम कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं? हमारी लाइफ का उद्देश्य क्या है? ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सोचना। तो आज मैं सुबह उठ गई थी जल्दी, लेकिन मैंने क्लिप जो ली है वो 7 बजे की ली है। लेकिन और जब सुबह उठते हैं ना तो किसी का भी उठने का मन नहीं करता, बहुत ज़्यादा आलस रहता है। मन करता है कि हम सोते रहें, नींद ले लें, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में अच्छी नींद आती है। लेकिन फिर ऐसे क्या चीज़ है जो हमें उठाती है? गाइस, अगर हमें इंसान का जन्म मिला है तो हमें शुक्रिया करना चाहिए भगवान का कि उन्होंने हमें इंसान बनाया है। ये वाली भी दादू लेके आए थे, ये वाली भी दादू लेके आए थे। सब दादू लेके आते। हाँ। और अगर हम एक इंसान हैं और इंसान जैसे काम नहीं किए तो हमारा जीवन ये व्यर्थ है बिल्कुल भी। तो ये जो हमारा शरीर है ना, ये अपने तरीके से हम इसको ढाल सकते हैं। इससे जितना हो सके आप उतना काम कर ले लीजिए, जितने अच्छे कर्म हो सकते हैं उतने कर लीजिए। वही हमारे साथ जाएगा और अंत तक कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। तो ये एक मोटिवेशनल मतलब हम अपने आप को देते हैं। इसी वजह से हम अच्छे तरीके से अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने आप को और सभी को खुश करने की कोशिश करते हैं। भगवान के नज़रों में तुच्छ प्राणी और अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, जो इस जन्म में मनुष्य जीवन में हर एक इंसान को करने चाहिए। तो इसी सोच के साथ मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हूँ और अकेले अपने आप को संभालती हूँ, खुद को संभालती हूँ, घर को और बच्चों को। तो यहाँ पे हस्बैंड का ड्यूटी जाने का टाइम हो चुका था, आज बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। तो सबसे पहले मैंने चने को बॉईल करने रख दिया था और आज के ब्रेकफास्ट में है चना। तो सिंपल तरीके से मैंने चने में नमक डाल के बॉईल किया था। अब इसको मैं यहाँ बनाने जा रही हूँ। साइड में मैंने चाय रख दी है और इधर मैं झाड़ू पोंछा करके आ चुकी थी। यहाँ पे सुबह का जो डेली का काम होता है वो मैंने नहीं लिया था, बिकॉज़ डेली आप वो लोग देख के भी बोर हो जाते हैं। तो फिर मैंने चने को अच्छे से बॉईल कर लिया है और इधर टमाटर निकाल लिया है, प्याज। आज मेरे पास हरी मिर्च बिल्कुल था नहीं, वो ख़त्म हो गया था। और मैं ये जो आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैं छुपा के रखती हूँ, बिकॉज़ जिस घर में छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हिडन करके रखनी पड़ती हैं। नहीं तो बच्चों को नहीं पता कि हमें क्या चीज़ ज़्यादा खानी है और क्या कम खानी है। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चा को हम अपने तरीके से जैसे ढालेंगे वैसे ही वो ढल जाएगा। इसी तरीके से हमारा शरीर होता है, जितना हम उसको आलस में लेके आएंगे वो
आलस में रहेगा। जितना हम उसको एक्टिव करेंगे तो वो एक्टिव रहेगा। अगर हम एक्टिव रखेंगे ना तो हम अपनी हेल्थ का भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। तो उधर मैंने पूजा के बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, जिससे पिया आराम से पूजा करके जा चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था, आज वो नाश्ता भी करके नहीं जा पाए थे। मैंने इतनी जल्दी नाश्ता बनाया तो उन्होंने ब्रेकफास्ट भी नहीं कर पाया, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं था। फिर वो ऐसे ही चले गए थे, तो मुझे बहुत बुरा लगा। फिर मेरा खुद का भी नाश्ता करने का मन नहीं किया, तो मैंने नाश्ता, चाय सब कुछ उधर ही छोड़ दिया। फिर कल पिया छाछ और बेसन लेके आए थे, तो उन्होंने बोला था कि कढ़ी नहीं बनाई है, बहुत टाइम से कढ़ी खाने का मन है। तो मैंने सोचा कि चलो अब नाश्ता तो करना नहीं है, बच्चे दोनों सो रहे थे, तो साथ में ये काम भी मैं इधर की इधर तुरंत ख़त्म कर देती हूँ। बिकॉज़ कढ़ी में टाइम लगता है थोड़ा बॉईल करने में, तो ये यहाँ पे बॉईल होती रहेगी। उतनी देर में मैं शायद नहा के आ जाऊँगी और बच्चे उतने टाइम तक नहीं उठ पाएंगे। तो एक हाउसवाइफ को बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत सारे अपने दिमाग में आइडियाज़ ला के रखने पड़ते हैं कि हमें कब कौन सा काम करना है। तो इधर मैंने छाछ में जो क्या बोलते हैं बेसन मिक्स कर लिया है अच्छे से, और ज़्यादा मैं कढ़ी में कुछ डालती नहीं हूँ। कढ़ी पत्ता हमारे यहाँ पे है नहीं है, तो मैं कढ़ी पत्ता भी नहीं डाल पाती, क्योंकि मुझे कढ़ी पत्ते वाली कढ़ी पसंद है, बट बिकॉज़ हमारे आसपास कहीं मिलता भी नहीं है। उसके बाद खाली मैंने जीरा और हींग डाल के कढ़ी को छोंक दिया है, और यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था कि पिया सुबह पूजा नहीं करके जा पाए थे। आज मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मुझे लगा था कि पिया पूजा कर देंगे तो मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लूँगी। जैसे ही पिया पता चला कि वो पूजा नहीं कर पाएंगे, वैसे ही मेरी भूख गायब हो गई। बिना पूजा किए मेरे से कुछ भी नहीं खाया जाता है। अगर मैं पूरे दिन पूजा ना करूँ तो मैं शायद कुछ नहीं खा पाऊँगी। ये मेरा शुरू से अभी मतलब नियम बन चुका है, तो मेरा मन ही नहीं करता खाने का, एक बिना ब्रश किए और बिना पूजा किए। तो मैंने फटाफट से अपने किचन के सारे काम ख़त्म करके नहा के मैं यहाँ आ गई हूँ, और पूजा भी कर दी है, भगवान को आरती दी है, आप सब लोगों को आरती दी है, घर में आरती दे के अब मैं जाऊँगी अपना ब्रेकफास्ट लेने के लिए। तो आज का मेरा ब्रेकफास्ट ये है। इसमें मैंने चना बॉईल किया था, टमाटर प्याज मैं ऊपर से डालती हूँ, उसमें अंदर फ्राई नहीं करती हूँ, ऊपर से नींबू डाल के भी। और अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, उसके बाद आपको हम ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलते हैं। और जैसे ही हमारा नाश्ता करने का टाइम हुआ था, उस टाइम चेस्ट उठ गई। तो सबसे पहले प्रायोरिटी मेरी बच्चों के लिए ही रहती है। एक हाउसवाइफ की हर किसी की रहती होगी, मेरी क्या, कि वो बच्चों को पहले ध्यान देती है और अपने घर परिवार पे। तो मैंने चेस्ट को निला धुला के इधर रेडी कर दिया, और वेदांश भी उठ गया था। दोनों यहाँ खेल रहे थे। इनकी पायल ये हमेशा फंस जाती है। मुझे लगा कि अभी जब तक ये स्कूल नहीं जा रही हैं तब तक इनको पायल वगैरह पहना लेते हैं। फिर मैं चेस्टू को पूछ रही थी कि ब्रेकफास्ट लेके आऊँ कि नहीं, तो बार बार उनको कभी कटोरी में चाहिए, कभी ग्लास में दूध चाहिए। इस तरीके से बच्चों के खाने के लिए ना बहुत ज़्यादा नाटक रहते हैं। तो इधर बैठ के पहले मैं उनको खिलाती हूँ, उसके बाद मैं खुद खाती हूँ। फिर जब अंदर से बेड मतलब खाली हो जाता है ना, तभी वो क्लीन करने में अच्छा लगता है। तो जो हमारी ये हैबिट होती है ना काम करने की, आजकल की लड़कियां जो होती हैं ना, बच्चे, वो बिल्कुल भी काम करना पसंद नहीं करते हैं। मुझे लगता है उनको आगे जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। हर घर में एक बच्चा ऐसा होता है जिसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर हमें मनुष्य जीवन मिला है तो सुबह उठे और खाया पिया फिर सो गए, तो इसमें खुद में भी कितना अजीब लगता है। एक बार विचार करके ज़रूर देखना कि ऐसे तो मतलब जो जानवर होते हैं ना, वो भी कर सकते हैं ना कि बस अपना पेट भर के और सो गए। लेकिन कुछ हमें नया करना चाहिए। कुछ हमें, ये जो यूट्यूब है ना, ये हमारा टैलेंट दिखाने का बहुत अच्छा साधन है, जो एक हाउसवाइफ चार दीवारी के अंदर रहकर भी अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। कहीं जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो एक बहुत अच्छा ज़रिया है। जो लोग नहीं समझते हैं, एक हाउसवाइफ भी बहुत कुछ कर सकती है। तो आप इसमें आके हम एक दूसरे से जुड़ते हैं, अपना टैलेंट दिखाते हैं और घर का घर में रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंदर का बेड भी पूरा साफ़ कर दिया है। और जब पूरा काम हो जाता है ना, थोड़ा सा टाइम बचता है, तो बहुत तेज़ नींद आती है। अभी मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही थी, लेकिन मुझे वीडियो एडिट करनी थी, इसलिए मैं वो सब छोड़ के इधर आ गई हूँ वीडियो एडिट करने के लिए। तभी वो आप लोगों को तक पहुँचती है। और आप लोगों का इतना तो फ़र्ज़ बनता ही है कि जो इंसान इतनी मेहनत कर रहा है उसके लिए दो शब्द अच्छे से बोल दें। तो ये शाम का व्लॉग है, जब मैं खाना पीना सब कुछ बना के यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, किचन साफ़ कर रही हूँ। और वेदांश को मैंने प्रिया को दे दिया है। वो बोल रहे हैं कि प्रिया तुम्हारा काम कभी ख़त्म नहीं होता, तो मैंने टाइम लगी ही रहती हूँ। हमने कहा
हमने कहा अगर हम नहीं लगे रहेंगे तो ये सारा काम ना टाइम पे कभी हो नहीं पाएगा। तो इधर मैंने किचन वगैरह सब कुछ साफ़ कर दिया है और शाम के लिए आज मैंने कढ़ी बना के रखी है, तो ज़्यादा खाना बनाना नहीं पड़ेगा और शाम को मुझे कम सफाई करनी पड़ेगी, इसलिए मैंने डीप क्लीनिंग भी पूरी कर दी है। और आज का मेरा ब्लॉग यही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए हर